हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक कुमार और आपका स्वागत है फार्मेसी विद अस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। इमल्शंस की डिफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखी होगी और उसके बीच हमने एक लेक्चर पर डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। और अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे टू टाइप्स के इमल्शन होते हैं, एक वाटर इन ऑयल और दूसरा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंस के लिए आप प्रीवियस लेक्चर हमारा देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास अगर ये इमल्शन दे दिया है, कोई भी अननोन इमल्शन आ जाता है, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है या फिर ये हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। उसके कुछ टेस्ट होंगे जिससे हम बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास मटेरियल दे दी जाए और आपसे कहें कि ये अच्छा है या बुरा है या फिर ये क्या है, जैसे आपके पास कुछ शुगर रख दे तो आपको नहीं मालूम है शुगर क्या है, तो आप क्या उसको आइडेंटिफाई करोगे कि शुगर क्या होता है। तो उसके कुछ बेस होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, कलर के बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट के बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इमल्शन को भी कुछ टेस्ट है जिनके बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन्हीं टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट है जिसपे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से टेस्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट को कहा है डाइल्यूशन टेस्ट, उसी टेस्ट को हमने ड्रिप टेस्ट का नाम भी दे दिया है। ड्रिप टेस्ट होता क्या है, इसमें डाइल्यूशन नाम से डिजोल्व हो रहा है, मींस डिजोल्यूशन, यानी कि डिजोल्यूशन हम चेक कर रहे हैं कि डिजोल्व कैसे होता है। इसमें डेफिनेशन पढ़े हमने क्या कहा है इसका प्रोसीजर के बारे में। टेक इमल्शन इन ए बीकर, इसमें हम क्या करते हैं, ड्रिप टेस्ट डिसोल्यूशन टेस्ट क्या होता है, एक बीकर में थोड़ा सा इमल्शन लेंगे, कुछ क्वांटिटी ऑफ इमल्शन लेंगे एंड ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। इफ वाटर मिक्स, अगर उसमें वाटर मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है या फिर इमल्शन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, देन इट इज वाटर बेस। अगर वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो सीधी सीधी बात है कि वो हमारा वाटर बेस है। और जो हमारा वाटर बेस होता है उसको हमने क्या कहा है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है स्टूडेंट, उसी चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। इफ इमल्शन इफ वाटर डिजोल्व या फिर इफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, यानी कि पूरी तरीके से वाटर हमारा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हमारा वाटर बेस रहेगा। और वाटर बेस मींस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। क्लियर, यहां पे इसका रिवर्स हो जाएगा। इफ वाटर नॉट डिजोल्व और नॉट एब्जॉर्ब एंड वाटर मेक ए सेपरेट लेयर, अगर वाटर उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, उसमें एक सेपरेट लेयर बना लेगा। तो वाटर अगर सेपरेट लेयर बना रहा है तो हमारा ऑयल बेस है, और ऑयल बेस का मीन्स क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारा, ये था हमारा डाइल्यूशन टेस्ट, इसको हमने ड्रिप टेस्ट भी कहा है। ठीक है, दो नाम से इसको हम जान सकते हैं, आपको याद रखना है प्रॉपरली। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला टेस्ट, सेकंड टेस्ट, किस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हमने नाम दिया कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या रूल्स है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंडक्टिविटी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बात, यानी एक बीकर या फिर बड़े बर्तन में हम क्या लेंगे, इमल्शन लेंगे। टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेट द टू इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हमारी क्या है, पावर सप्लायर है, एक पावर सप्लायर, इसको हम बैटरी बोल सकते हैं, जो हमारा करंट फ्लो करा रही है। एक आयंस जो है चैनल हमारा डायरेक्ट बल्ब में चला गया है, और दूसरा जो हमारा कनेक्शन था, दूसरा जो वायर था, हमने एक इलेक्ट्रोड उसकी यहाँ पे वाटर में सेट की है, और यहाँ पे हमने कोई वायर कनेक्ट नहीं किया है, दूसरी इलेक्ट्रोड हमने यहाँ रखी और यहाँ से वायर बल्ब में रख दिया है। अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है देन इट इज वाटर बेस, क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बहुत कंडक्टिविटी है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है देन इट इज वाटर बेस, एंड इफ दिस वाटर बेस देन कौन सा टेस्ट रहेगा हमारा, अगर हमारा वाटर बेस है तो कौन सा इमल्शन रहेगा,
ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, वाटर बेस है तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। नाम से ही देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं। अगर हमने कहा है कि वाटर बेस है, वाटर बेस है तो यहां पे आप ऑयल लिखेंगे और यहां से ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। याद रखने का टेक्निक बहुत अच्छी है, आप नाम से याद रखिए। एंड इफ करंट नॉट फ्लो, अगर करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है, मींस बल्ब ऑन नहीं हो रहा है, तो हमारा कौन सा बेस रहेगा? ऑयल बेस रहेगा। और ऑयल बेस मींस ऑयल बेस, और ऑयल बेस है तो हम यहां करेंगे स्लैश वाटर, तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। ऐसे इसको आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हो। बेस, बेस के अकॉर्डिंग आप याद रखिए, ऐसे आप नाम याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, आप बेस के अकॉर्डिंग याद रखिए। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा थर्ड टेस्ट, कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलर के बेस पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हमारा व्हाइट कलर का इमल्सन दिखाई दे रहा है तो वो हमारा वाटर बेस रहेगा, और वाटर बेस मींस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। क्लियर है? और अगर हमारा व्हाइट कलर उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कोई ऑयली कलर दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? ऑयल बेस होगा। और ऑयल बेस मींस क्या होता है? वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर है? नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह सकता है, तो आपको बेस के अकॉर्डिंग नाम याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला टेस्ट क्या है हमारा? फील ऑन स्किन। स्किन पर भी अप्लाई करके हम फील कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह हमारा कौन सा इमल्सन है। तो कैसे इमल्सन को आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, हमने कोई इमल्सन लिया, उसको स्किन पर अप्लाई किया है, अगर वो हमारा ग्रीसी टाइप यानी ग्रीसी टाइप की लेयर नहीं बना रहा, जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमारा वाटर बेस है। वाटर बेस है तो क्या होगा? वाटर बेस मींस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। क्लियर है? अगर हमारा ग्रीसी टाइप का नहीं है तो नॉन ग्रीसी है, तो हमारा वाटर बेस होगा। और वाटर बेस क्या है हमारा? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। क्लियर? अगर हमारा ग्रीसी टाइप का बन रहा है तो क्या होगा? वो हमारा ऑयल टाइप का है, और ऑयल टाइप का है मींस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर? तो फील ऑन स्किन पे हमारा अगर नॉन ग्रीसी है तो वाटर बेस है, और ग्रीसी टाइप है तो ऑयल बेस है। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग। डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग मींस जब हम उसको रख देते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वे किस तरफ हमारे मूवमेंट कर रहे हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे, वे किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा है कि फर्स्ट में अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट कौन सा कर रहा है? जो हमारा वाटर बेस है। अगर उसमें ऑयल कंटेंट कम है तो ऑयल क्या है? ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, यानी अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है क्या? ऑयल। ऑयल हमारा अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। और अगर हमारा वाटर इन ऑयल यानी ऑयल बेस्ड टाइप इमल्सन है, यानी ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ऑयल क्या है? नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है? अगर हमारा वाटर बेस है तो ऑयल कम है, और ऑयल कम है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। और अगर हमारा ऑयल बेस है तो ऑयल की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, और ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है तो ऑयल नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट पे बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, लैब वगैरह में भी यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? एपरेटस होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब में हम कुछ इमल्सन्स रखेंगे, उस समय के कुछ समय के लिए मूवमेंट कराते हैं, घुमाते रहते हैं, रोटेट कराते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लेयर सेपरेशन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट लेयर सेपरेशन के लिए ही किया जाता है। जैसे ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं उनको प्लेटलेट्स वगैरह या फिर हीमोग्लोबिन को, और जो प्रोटीन्स वगैरह हो जाता है हमारा, लिपिड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। वो हम बात कर रहे हैं ब्लड के लिए, लेकिन यहां हम बात करेंगे इमल्सन के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट क्या होता है? लेयर सेपरेशन के लिए होता है। तो यहां तो क्लियर है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है? लेयर सेपरेशन हो जाएगी। लेयर सेपरेशन मींस
अगर हमने वाटर एंड ऑयल यूज किया है तो 2 लेयर्स में सेपरेट कर देगा। क्लियर है? लेकिन आइडेंटिफाई की बात कर रहे हैं हम, तो कि आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई ऐसे हो पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट में अगर मूवमेंट कराने पर लेयर सेपरेशन बन रहा है और ऑयल कंटेंट जो है हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यानी बेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऊपर कौन जा रहा है नीचे कौन जा रहा है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि बेस में हमारा बॉटम साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हमें वाटर दिखाई दे रहा है तो वो हमारा वाटर बेस रहेगा, अगर वाटर दिखाई दे रहा है तो वो वाटर बेस रहेगा, और ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन रहेगा। क्लियर? अगर हमें बॉटम साइड में, जैसे हमारे टेस्ट ट्यूब में हमने लगा है, तो बॉटम साइड में अगर हमें वाटर दिखाई दे रहा है तो वाटर बेस है, और वाटर बेस कौन सा होता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। और अगर हमें बॉटम साइड में ऑयल कलर दिखाई दे रहा है, ऑयल सरफेस दिखाई दे रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑयल बेस है, और ऑयल बेस है तो कौन सा रहेगा, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। क्लियर? इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा डाई टेस्ट। डाई टेस्ट हमारा क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्या है कि वाटर को हम ऐड करते हैं, वाटर अगर हमारा डिजोल्व हो जाता है तो हमारा क्या है, वाटर बेस है। तो ऐसे हम यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करते हैं। हम एक डाई लेते हैं, डाई मानने की हम बात कर लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, कलरफुल टैबलेट, और उसको इमल्सन में ऐड करते हैं, और अगर वो डाई उसमें डिजोल्व हो जाती है और वो कलर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इमल्सन में प्रॉपरली, देन दिस इज वाटर बेस। एंड वाटर बेस तो हम क्या कहेंगे, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। अगर डिजोल्व हो रही है, कलर सेपरेट हो रहा है, कलर जो है हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमारा वाटर बेस है। और नॉट डिजोल्व, इफ नॉट डिजोल्व देन इट इज ऑयल बेस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा ऑयल बेस होगा और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन कहलाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर इसके बारे में आप एक बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच।